आपके अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाले सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और कॉलेज स्टूडेंट के बेस्ट स्कॉलरशिप्स के बारे में। दोस्तों, कौन कौन सा स्कॉलरशिप्स है जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, क्या क्राइटेरिया है और कितना पैसा इन स्कॉलरशिप्स में मिलता है, आज के वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल में नए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हमारे सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि पैसे की वजह से अपना पढ़ाई को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाले ऐसे स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करेंगे जिसको गवर्नमेंट ने खास इसीलिए बनाया है ताकि किसी भी बच्चा का, वेस्ट बंगाल के किसी भी बच्चा का पढ़ाई कम से कम पैसे की वजह से तो ना रुके। दोस्तों, हमारे लिस्ट का सबसे पहला स्कॉलरशिप है स्वामी विवेकानंद मेरिट कॉम स्कॉलरशिप। तो दोस्तों, इस स्कॉलरशिप को आप क्लास 10 या एचएस के बाद फिलअप कर सकते हो। आपका एचएस या क्लास 10 में 75% मार्क्स होना ज़रूरी है और इस साल गवर्नमेंट ने 75 से घटाकर इसको 60% कर दिया है। यानी पहले जब अप्लाई करता था तो 75 होना ज़रूरी था, लेकिन आप 60% में कर सकते हो क्लास 10 या क्लास 12 के बाद ही। तो आपका 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। इसके अलावा आप वेस्ट बंगाल के रेसिडेंट होना चाहिए और आपका फैमिली इनकम जो है वो सालाना या ईयरली 2 लाख से कम होना चाहिए। svmcm.wbhed.gov.in इसका वेबसाइट है। और दोस्तों, 12,000 से 60,000 रुपया सालाना, 12,000 से 60,000 रुपया ईयरली जो है इस स्कॉलरशिप्स में आपको मिलेगा। दोस्तों, हमारे लिस्ट का जो दूसरा स्कॉलरशिप है वो वेस्ट बंगाल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, जिसको ओसिस के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक बैकवर्ड कास्ट के लिए ये स्कॉलरशिप है, यानी इसमें एससी, एसटी और ओबीसी कास्ट के स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है एसटी, ओबीसी और एससी का। तो दोस्तों, इसके लिए जो कंडीशन यानी जो कैटेगरी चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए, प्रीवियस क्लास में आपको 50% चाहिए, पास होना चाहिए 50% से। इसके अलावा वेस्ट बंगाल के रेसिडेंट होना चाहिए और आपका फैमिली इनकम ईयरली 2 लाख से कम होना चाहिए। oasis.gov.in इसका वेबसाइट है और आपको ईयरली जो है इसमें 5,000 से 14,000 तक का पैसा मिलेगा इस स्कॉलरशिप से। दोस्तों, हमारे लिस्ट में जो तीसरा स्कॉलरशिप है उसका नाम है नबन्ना स्कॉलरशिप। जी हाँ दोस्तों, नबन्ना स्कॉलरशिप आफ्टर बोर्ड एग्ज़ाम आप अप्लाई कर सकते हो। आपका बोर्ड एग्ज़ाम में जो है 60% से ज़्यादा आना चाहिए और 75% से कम। यानी आप 60 से ज़्यादा और 75% के बीच के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए 3 कंडीशन का होना ज़रूरी है कि एक तो आप बोर्ड एग्ज़ाम दिए हो, आपका अभी क्लास 10 का या क्लास 12 का बोर्ड एग्ज़ाम हुआ हो। आफ्टर 10th और आफ्टर 12th ही आप कर सकते हो। दूसरा ये है कि आप वेस्ट बंगाल के रेसिडेंट होना चाहिए, आपका फैमिली इनकम 2 लाख से कम होना चाहिए ईयरली और आपका मार्क्स 60 से ज़्यादा और 75 से कम होना चाहिए। यानी 60 से ज़्यादा और 75 के बीच में आपका मार्क्स होना चाहिए। तो दोस्तों, wbcmo.gov.in इसका वेबसाइट है ऑनलाइन का और इसको आप ऑफलाइन भी फिलअप कर सकते हो। और इसके लिए जो है दोस्तों, आपको एक ही टाइम पैसा मिलेगा, वन टाइम, वो भी 10,000 रुपये। और एक बार मिल जाने के बाद ये पैसा ख़त्म। जब आप अप्लाई करोगे तो एक ही बार ये पैसा आएगा 10,000। दोस्तों, हमारे लिस्ट में जो नेक्स्ट स्कॉलरशिप है उसका नाम है अकियाश्री स्कॉलरशिप। तो दोस्तों, इसको माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, इसको अप्लाई कोई भी कर सकता है, लेकिन माइनॉरिटी होना चाहिए। यानी इसको मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन ये लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं जो इंडियन सिटीज़न में जो है माइनॉरिटी में आते हैं, जिनका आबादी जो है मेजॉरिटी से कम है। तो वो सारे लोग जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं क्लास 1 से लेके पीएचडी तक। या इसके अलावा आप साइंस का कुछ कोर्स कर रहे हैं, वो लोग भी जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपका वेस्ट बंगाल का रेसिडेंट होना आपको ज़रूरी है। प्रीवियस जो एग्ज़ाम दिए आप उसमें आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। आपका फैमिली इनकम जो है 2 लाख से कम होना चाहिए ईयरली। और इस स्कॉलरशिप में जो है आपको 4,000 से लेकर 8,000 तक ईयरली पैसा मिलता है। तो हमारे लिस्ट में जो अगला स्कॉलरशिप है वो है
शिक्षा श्री। जी हाँ दोस्तों, ये शिक्षा श्री जो है वो बैकवर्ड कास्ट के लिए है, एससी और एसटी कैटेगरी के, सिर्फ एससी और एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट है जिनका पास सर्टिफिकेट है और जो क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक पढ़ते हैं, यानी 5 से लेकर 8 तक, 9 वाला भी नहीं कर सकता है और 4 वाला भी नहीं कर सकता है। 5 से लेकर 8 वाला स्टूडेंट ही जो एससी और एसटी कैटेगरी के हैं और जो वेस्ट बंगाल के रेसिडेंट है जिनका फैमिली इनकम 2 लाख से कम है, वो इस स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों आपको पता होगा शिक्षा श्री और अक्याश्री वगैरह सब द्वारा सरकार स्कीम में भी शामिल है और इससे जो है आपको 6,000 से लेकर 9,000 जो है वो ईयरली मिलेगा। दोस्तों हमारे लिस्ट में जो अगला स्कॉलरशिप है उसका नाम है हिंदी स्कॉलरशिप्स। जी हाँ दोस्तों, ये भी वेस्ट बंगाल की तरफ से मिलता है। ये उन लोगों को मिलता है कि जिनका मदर टंग हिंदी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जिनका मदर टंग हिंदी नहीं है लेकिन फिर भी वो जो है हिंदी लैंग्वेज को लेकर पढ़ रहे हैं या हिंदी में कोई कोर्स कर रहे हैं, तो ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट को दिया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए आपका प्रीवियस ईयर में या प्रीवियस जो क्लास में आप थे उसमें आपका 60% आना ज़रूरी है। आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, आप वेस्ट बंगाल के रेसिडेंट होना चाहिए और आप हिंदी लैंग्वेज कम से कम आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो आप कोई भी कोर्स या आप जो क्लास में पढ़ रहे उसको लेकर, हिंदी को लेकर पढ़ रहे, यानी हिंदी लैंग्वेज आपका होना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये जो है ऑनलाइन फिल नहीं होता, ये ऑफलाइन फिल होता है और इसको जो है विकास भवन 9th फ्लोर से ये फॉर्म को लाया जाता है और फिर फिलअप करके एजुकेशन डिपार्टमेंट में विकास भवन में जमा कर दिया जाता है और इसके लिए 12,000 रुपये ईयरली मिलता है। दोस्तों हमारे लिस्ट का जो अगला स्कॉलरशिप है उसका नाम है वेस्ट बंगाल फ्री स्कॉलरशिप, यानी WBFS। जी हाँ दोस्तों, ये वेस्ट बंगाल फ्री स्कॉलरशिप्स अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है जो कि इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी ऐसा कोई भी सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हैं और ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ये कोर्स को कर रहे हैं। इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी वगैरह ये अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं तो दोस्तों वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है उनका ट्यूशन फ़ीस, तमाम ट्यूशन फ़ीस जो है इस स्कॉलरशिप्स के ज़रिए जो है वो पे करेगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको वेस्ट बंगाल का रेसिडेंस होना ज़रूरी है और दोस्तों आप जो है इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी वगैरह का स्टूडेंट होना ज़रूरी है। आपका फैमिली इनकम 2 लाख से ईयरली कम होना चाहिए और इसमें जो है कोई भी पैसा आपको हाथ में नहीं मिलेगा, बल्कि जो है आपका पूरा ट्यूशन फ़ीस जो है वो पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। वो अमाउंट जो है आपका पूरा फिल कर दिया जाएगा, जितना भी आपका ट्यूशन फीस है वो गवर्नमेंट जो है वो फिल कर देगा। तो दोस्तों wbhed.gov.in इसका वेबसाइट है, आप इसको जो है चेक कर सकते हो। तो हमारे लिस्ट का जो आखिरी स्कॉलरशिप है वो है साइंटिस्ट डॉटर मेरिट स्कॉलरशिप। जी हाँ दोस्तों, इस स्कॉलर का नाम है साइंटिस्ट डॉटर मेरिट स्कॉलरशिप। तो दोस्तों ये स्कॉलरशिप जो है वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, साइंस स्टूडेंट्स के लिए है, यानी जो भी साइंस स्ट्रीम को लेकर पढ़ रहे हैं और इंजीनियरिंग या मेडिकल या बीएससी वगैरह कर रहे हैं, तो ये स्कॉलरशिप जो है उन स्टूडेंट्स के लिए है। दोस्तों इसके लिए वेस्ट बंगाल का रेसिडेंट होना ज़रूरी है और आप इंजीनियरिंग, मेडिकल या बीएससी वगैरह लेकर पढ़ रहे हैं अंडर ग्रेजुएट में, तभी आपको ये स्कॉलरशिप अप्लाई करना है, तभी आपको मिलेगा। और इसमें 24,000 से लेकर 28,000 रुपये तक जो है आपको ईयरली मिलेगा और 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा आपको बुक खरीदने के लिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे हैं तो आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।